नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की, तो बहुत टाइम से हम एक प्लानिंग चल रही थी हम लोगों की, जो अभी कंप्लीट हो गई है और अब स्टार्ट हुआ है। अभी हमने जुडिशरी के, चाहे वो जुडिशरी लोअर जुडिशरी हो या हायर, इन दोनों के लिए हमने कुछ नए बैचेस चलाए जो सिर्फ और सिर्फ मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है। एक तो हमारे चलता है फाउंडेशन बैच जो 0 से Z तक रहता है, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू। एक अभी हम लोगों ने एक नया टारगेट शुरू किया है, वो है मेन एग्ज़ाम। अब ये मेन एग्ज़ाम का बैच पूरे साल चलेगा। इस एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या होगा, इसकी फीस क्या होगी और कैसे पढ़ा जाएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या होगी। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए हो, चाहे आप आरजेएस के लिए हो, चाहे एमपीजेएस के लिए हो, चाहे जीजेएस के लिए हो, एजेएस, यूपीजेएस, यूकेजेएस, डब्ल्यूवीजेएस, ओजेएस, एजेएस, एपीजेएस, एचपीजेएस, पंजाब डीजेएस, यानी इंडिया के जो भी जेएस है लोअर जुडिशरी, उन सब का, और एडीजे, इन सब के लिए मेन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रहेगा। इसका टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में, अभी चल रहा है इसका टाइमिंग 10:30, अभी चल रहा है 10:30 से 11:30, और कुछ समय बाद इसका टाइमिंग रहेगा 9:30 से 10:30। क्योंकि अभी एक बैच चल रहा है इसलिए 9:30 से 10:30 नहीं है, तो जनरली इसका टाइम रहेगा 9:30 से 10:30 मॉर्निंग में, और कुछ समय ऊपर नीचे भी होगा तो 10:30 से 11:30, यानी इन दो के बीच में इसका टाइमिंग रहेगा। मेन एग्जाम के लिए आप किसी भी स्टेट के आएंगे, इसमें सारे स्टेट को प्रिपेयर करेंगे। अब मेन एग्जाम में प्रिपरेशन हम कैसे कराएंगे उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि सबका पैटर्न सेम रहता है। क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस भी होंगे, कोरिलेट वाले क्वेश्चंस भी होंगे। इस बैच का मेन ऑब्जेक्ट है आपके लिखने की प्रैक्टिस को ठीक करना। एक दिन क्लास होगी, एक दिन टेस्ट, एक दिन क्लास होगी, एक दिन टेस्ट, यानी मंगलवार को क्लास होगी, बुधवार को टेस्ट, गुरुवार को क्लास होगी, शुक्रवार को टेस्ट, शनिवार को क्लास होगी, संडे को टेस्ट, ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन, मंडे को टेस्ट, संडे को स्पेशल क्लास होगी। जिन जिन स्टेट में जजमेंट राइटिंग है, संडे को जजमेंट राइटिंग की क्लास होगी। जिन जिन स्टेट के अंदर ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन की क्लास होगी। जिन जिन स्टेट में ऐसे राइटिंग है तो ऐसे राइटिंग की क्लास होगी। तो संडे की क्लासेस होगी जजमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग और आपकी ट्रांसलेशन बिल्कुल आपको 4 ट्रांसलेशन बोर्ड पे कराई जाएगी, बाकी की प्रैक्टिस के लिए देखती जाएगी। 2 ऐसे राइटिंग पूरा बोर्ड पे लिखाया जाएगा इंग्लिश का, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, प्रेजेंटेशन बोर्ड पे सिखाएंगे, कोटेशंस देंगे। हिंदी के ऐसे 2 आपको पूरे बोर्ड पे एक लाइन लिखाई जाएगी, फिर कोटेशंस कैसे बनानी है, कोटेशन कैसे याद करनी है, दोहे कैसे लिखने, वो सब आपको करना है। जजमेंट राइटिंग पूरे 2 बोर्ड पे लिखाई जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको देते रहेंगे किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो ऐसे करके संडे टू संडे, यानी पूरे साल भर का कोर्स चलने वाला है, ठीक है। अब आता है हम लोग इसमें कैसे करवाते हैं, उसका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हाल ही में हमारी यूपी की मेन की क्लासेस चल रही है। तो उस मेन की क्लासेस के थ्रू जो अभी इन दिनों हमारे चल रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग करा रहे हैं उसको। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ओपन किया है, ये है हम लोगों का एसआरए का एक पेपर सॉल्विंग है। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे एसआरए के, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है अभी मेरे पास, तो सिर्फ हिंदी में लिखा है, इंग्लिश होंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी। इसमें क्वेश्चन थे 4 कि विवाह की संविदा का एनफोर्समेंट हो सकता है नहीं, बंधक विलय का एनफोर्समेंट हो सकता है नहीं, भागीदारी की संविदा का एनफोर्समेंट हो सकता नहीं, ये विक्रय के करार का एनफोर्समेंट हो सकता है नहीं। ये 4 क्वेश्चन थे छोटे टॉपिक के, तो उसमें हिंट दिया कैसे कैसे करना है, इसको एलोबरेट कैसे करना है। इसके बाद हम आगे गए थे तो हमारे पास क्वेश्चन था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर किसका परफॉर्मेंस हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। तो कौन से सेक्शन थे, सेक्शन 10 का हो सकता है, 11(1) का हो सकता है, सेक्शन 12 का 2, 3, 4 का हो सकता है। फिर किनका नहीं हो सकता, सेक्शन 14 के ABCD का नहीं हो सकता, सेक्शन 11 के 2 का नहीं हो सकता, सेक्शन 16 का नहीं हो सकता है। तो ठीक है, उस डायग्राम को बता के उसके की पॉइंट देके और फिर उसको पूरा का पूरा हमने समझाया। फिर दूसरे दिन बच्चा वो पूरा बिना पूरे दिन याद करता है, फिर दूसरे दिन वापस लिख के देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन को पहले दिन हम उसको सॉर्ट आउट करा लेते हैं। एक दिन पहले आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आप अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करो।
फिर उसके याद कर लो, फिर दूसरे दिन उस सारे क्वेश्चंस को एग्जाम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर क्या क्या केस लॉज उसमें ऐड करने हैं, वो केस लॉज हम जैसे ये अनंतराव वर्सेस सरजू प्रसाद है तो उस क्वेश्चन में आपको केस लॉज भी लिखना है तो केस लॉज भी हम आपको देंगे। ऐसे करके दूसरे दिन उसका डिस्कशन होता है। ये क्या हिंदी मीडियम के बच्चे भी क्लास में, इसलिए पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। और पूरा का पूरा उसमें कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, कैसे कैसे आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, कैसे कैसे उसका प्रेजेंटेशन देना है, इस तरह से लेके हम पूरा का पूरा तैयार करवा रहे हैं। ठीक वैसे हमारे एक छोटा सा और है हमारे पास जो भी चल रहा है हमारे सीआरपीसी का, तो वो आपको मैं सीआरपीसी का भी बताती हूँ। जैसे सीआरपीसी का भी स्टार्टिंग ही हमारा हुआ था तो उसका भी 2 क्लास हो गई सीआरपीसी की, तो आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपकी क्लास स्टार्ट मानी जाएगी। ये है सीआरपीसी का। तो सीआरपीसी के डिस्कशन भी चलते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन था, शॉर्ट टिप्पणी लिखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, तो उस जुडिशियल प्रोसीडिंग को आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, डायरेक्ट लिखना है, कब पॉइंट बनाने हैं, कब डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, कब उसको आपको क्या होता है एलोबरेट करना है, कब सिर्फ एक सेक्शन लिखना है, कब 4 सेक्शंस लिखने हैं। उसके बाद अगर डिफरेंसेस आते हैं तो उस डिफरेंसेस की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, वो देखो 10 डिफरेंसेस लिखे हुए, यानी पूरे डिफरेंसेस को क्लास में डिस्कस करते हैं। इससे 2 फायदे, एक तो क्या हुआ डिफरेंसेस कैसे लिखने हैं वो आपको पता चल गया, और साथ ही साथ वो डिफरेंसेस बातों बातों में 10-10 डिफरेंसेस निकल के आए, बेलेबल और नॉन बेलेबल के। अब खुद से सोचते रहो तो 3 या 4 ही आते हैं, लेकिन क्लास में जब डिस्कस करते हैं तो परमानेंटली आपको याद हो जाते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोगों की मेन की क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं। ये आया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 155 सब सेक्शन 4 लिखना है या नहीं लिखना है। जैसे कि आप देखेंगे इसके अंदर ये देखिए, जब आप कॉग्निजेबल क्वेश्चन आया था व्हाट इज द कॉग्निजेबल एंड व्हाट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है, सब क्या समझते हैं, 2C क्या है वो लिखा, फिर उसके साथ ही 155 का सबसेक्शन 4 है वो आपको कैसे लिखना है, फिर 2L आपने लिखा, फिर उसके बाद 155 सबसेक्शन 1, 2, 3 आपको कैसे लिखना है। मतलब वो प्रेजेंटेशन कि कैसे एक सेक्शन के साथ दूसरा सेक्शन आएगा, 3 नंबर का कैसे करना है, 4 का कैसे, ये रूटीन क्लासेस चलेगी। क्लास में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को समझाया जाएगा, पेपर आपको एक दिन पहले मिलेगा, सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आपको रीड करके आना है, क्लास में उसका डिस्कशन होगा, दूसरे दिन उस पूरे पेपर को बिना दिखाए देख ऑनेस्टी से लिखना है, लिखने के बाद हमें यहाँ चेक कराना है, उसमें जो भी आपकी कमियां दिखेगी उसको हम ठीक कराएंगे। ऐसे करके मेन का बैच परमानेंटली हमने चलाना शुरू कर दिया, अब ये पूरे साल चलेगा। इसमें सारे बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, चाहे लोअर जुडिशरी के हो, चाहे वो हायर जुडिशरी के हो, चाहे वो यूपी के हो, चाहे वो MP के हो, क्योंकि पैटर्न सबका एक जैसा चलता है, थोड़े थोड़े प्रेजेंटेशन चेंज होते हैं वो हम चेंज करते रहेंगे। किसी भी स्टेट का बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। ये जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी देखो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल फिर कितने कितने डिफरेंसेस है, कैसे आपको लिखना है। फिर आता है आपके पास ट्रायल क्या है। अब क्वेश्चन आएगा इन तीनों से आप क्या समझते हैं, अंतर बताइए। तो पहले तीनों को कैसे डिफाइन करना है, पॉइंट पे करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उनके डिफरेंसेस आपको कैसे लिखने हैं, कैसे सेक्शंस लिखने हैं नहीं लिखने हैं। तो FIR से आप क्या समझते हैं, इनकी शॉर्ट टिप्पणियाँ लिखिए, कंप्लेंट और FIR क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या हैं, लोकल जुडिक्शन क्या है, ऑफेंस क्या है, पुलिस रिपोर्ट क्या है, इनके बारे में आपको शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ कब आपको डायग्राम बनाना है, कब आपको डायग्राम नहीं बनाना है, कब आपको देखो केसेस भी लिखना है, कौन सा केस लिखना है। ये देखो यहाँ पे केस लिखा अब्दुल रहीम वर्सेस हाजी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं जजमेंट के थ्रू समझाइए, तो जजमेंट कैसे आपको लिखना है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस होता है। साथ ही साथ आता है आपके ये, तो इस तरह से हम लोगों के यहाँ पे जो है मेन के क्लासेस चल रही हैं। तो अब ये जो बैच हैं ये थ्रू आउट पूरे में चलेगा। अब आपका सवाल आता है कोर्स कब पूरा होगा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। देखिए जैसे अभी यूपी मेन की क्लासेस चल रही है हमारी, तो अंडरस्टूड है कि यूपी मेन की क्लासेस को मुझे यूपी मेन के एग्जाम से पहले खत्म कराना है। तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशन है कि उस समय कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो, और अगर एग्जाम आया हुआ है तो उस हिसाब से वो चलता है, बाकी वो आराम से चलता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा सप्ताह में 4 दिन क्लासेस लगेगी, 3 दिन छुट्टी रहेगी। तो क्योंकि 3 दिन छुट्टी नहीं है आपके लिए, तो 6 दिन क्लास 7 दिन क्लासेस है, क्योंकि 3 दिन आपको फिर वापस क्वेश्चन भी तो लिखने पड़ेंगे, एक दिन पढ़ना पड़ेगा, दूसरे दिन आपको पेपर देना है। इससे मेन चीजें लिखने की प्रैक्टिस जो आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। अब आता है कि इस कोर्स की फीस क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी स्टेट को ज्वाइन करोगे तो उसकी फीस जो होगी वो सबकी इक्वली रहेगी इसके अंदर। हाँ, जिसमें सब्जेक्ट ज्यादा है उसकी फीस ज्यादा हो जाएगी, बाकी लगभग सबकी रहेगी, कोर्स सबका पूरा किया जाएगा। तो इसको फीस को जानने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब आपका अगला सवाल आएगा कि स्टार्ट कब होगा। अब मैंने जैसे कहा ये स्टार्ट हो चुका है और अभी चलता रहेगा। तो इसमें यह रहेगा कि जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपका कोर्स स्टार्ट होगा। पहले जो हो गया उससे आपको कोई लेना देना नहीं, वो आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। तो जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे उसी दिन से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है आपका अगला सवाल कि मैडम किसी दिन मेरा मिस हो गया तो बेटा ये रिकॉर्डिंग नहीं है, तो वो मिस आपको करना नहीं है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है,
तो मिस करना नहीं है, क्लासेस कंटिन्यू कर सकते तो ही ज्वाइन करें, नहीं तो नहीं करें। ये बैचेस ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन जो होगा वो लाइव ही चलेगा। झूम ऐप की आपको आईडी और पासवर्ड दे दी जाएगी जिसमें आपको ये मिलेगा। इस क्लास को लेके और भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर इस पे लिखे हुए हैं। आपको ज्वाइन करना है, इसकी फीस जाननी है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि इस बैच की फीस क्या, मैं आपको फीस, आप अपना स्टेट का नाम लिखेंगे, मैं आपको उसका फीस स्ट्रक्चर बता दूंगी। ठीक है, जनरली को सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस ये तो कॉमन है, ये कुछ भी करोगे सभी स्टेट में सेम काम आएंगे। लेकिन कई बार किसी स्टेट के माइनर्स भी होते हैं ना, जैसे मान लो एमपी के लॉकल एक्ट हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ के लॉकल एक्ट तो चलो मेन होता ही नहीं है, राजस्थान के माइनर एक्ट हो जाते हैं, एडीजी के माइनर एक्ट हो जाते हैं, यूपी के लॉकल एक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको लिखना पड़ता है कि भाई मुझे इस स्टेट का, क्योंकि उस स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी फीस जो है डिसाइड की जाती है। और भी इस बैच को लेकर आपकी कोई क्वारी है तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।